अब देखो, जब भी किसी एसेट्स के ऊपर डेप्शन लगता है तो एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है वो तो अपन ने कल देख लिया। अब आज अपन को देखना है कि अगर उस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का अपन अकाउंट बनाए, तो आपको याद हो तो डेप्रिसिएशन की अपन ने जनरल एंट्री करी थी। बताओ क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन की अपन जनरल एंट्री जो कर रहे थे वो कर रहे थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ये बिजनेस का लॉस माना जाता था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और 2 में लिख रहे थे टू रेस्पेक्टिव एसेट्स। रेस्पेक्टिव मतलब जिस एसेट्स पे भी क्या लगेगा, डेप्शन लगेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज कीजिए हमने एक एसेट परचेज की 1 अप्रैल 2010 को एक फर्नीचर लिया अपन ने। क्या परचेज किया? फर्नीचर। और फर्नीचर अपन ने परचेज किया है 2 लाख रुपए का। फर्नीचर परचेज 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन कह रहा है इस फर्नीचर पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वार्षिक। ठीक है, 10% वार्षिक आपको क्या लगाना? मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। ठीक है, अब हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा वो अपने को पता है। हमारी बुक्स क्लोज हो रही है, बुक्स क्लोज हो रही है कब? 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को हर साल हमारी बुक्स क्या होती है? बंद होती है। अब आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एसेट्स का नहीं बोल रहा है, एसेट्स का कल अपन सीख चुके हैं। अब अपन बना रहे डेप्रिसिएशन का अकाउंट, फिर अपन दोनों अकाउंट एक साथ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाऊंगा तो इसको लिखूंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सपोज कीजिए क्वेश्चन कह रहा है 4 साल का अकाउंट बनाना है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर देखो एंट्री क्या करी अपन ने? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एसेट्स, यानी जिस पे लगा। तो बताओ फर्नीचर पे डेप्शन लगाऊंगा तो क्या एंट्री करूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यही एंट्री होगी हमारी। ठीक है, तो इस डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कहां आएगा ये बताओ? 2 में। डेप्शन कब लगता है? साल के एंड में। 1 अप्रैल को परचेज की, 31 मार्च को हमारी बुक्स बंद हो रही है, तो 31 मार्च को आऊंगा, डेप्शन लगाऊंगा तो 31 मार्च 2010। क्या लिखूंगा मैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ 2011, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। किस पे डेप्शन लगाना है? फर्नीचर पर। अब कितना डेप्शन होगा? वैल्यू देख लो। कितने की ओरिजिनल कॉस्ट थी? एसएलएम मेथड क्या कहता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख। 2 लाख का 10%। अब ये 10% तो पूरे 1 साल का है पर एनम। अब देखो आपने एसेट्स कितनी यूज ली? क्या आपने पूरे 1 साल यूज ली? यस। अप्रैल में परचेज की, मार्च में बुक्स बंद हो रही है, डेप्रिसिएशन जब बुक्स बंद होती है उस दिन लगता है। सपोज कीजिए ये एसेट्स में 1 जून को परचेज करता तो डेप्शन तो मार्च में लगता जिस दिन बुक्स बंद हो रही है, लेकिन इस बार मार्च में कितने टाइम का डेप्शन लगता? कितने टाइम का डेप्शन लगता? 10 महीने का। कैसे? अप्रैल और मई में तो यूज ही नहीं लिया अपन, 1 जून को यूज लिया। तो 1 जून से अगर अपन काउंट करें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने का डेप्शन। तो टाइम के हिसाब से डेप्शन लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूं। तो फिलहाल अपन ने इस एसेट्स को कब परचेज किया है? 1 जून को। 1 जून से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? पूरे 12 महीने। ठीक है, तो 12 महीने का अपने को डेप्शन चार्ज करना है। कितना आएगा? 20,000। अब क्या करना? सुनना ध्यान से। अपन साल के एंड में जब जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस होते हैं, उन सब एक्सपेंस और लॉस को साल के एंड में उठा के अपन एक स्पेशल अकाउंट में डाल देते हैं, फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन जो है उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम हमारे साल के एंड का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो जितना भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे उसे साल के एंड में कहां पर ट्रांसफर कर देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताओ यहां पर ये लिखा है 31 मार्च 2011 को अपन क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, जो भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने? 20,000। ये पूरा 20,000 इस साल के एंड में कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म। क्या इसका बैलेंस आया? नहीं आएगा। बिजनेस में एक्सपेंस और लॉस के कभी भी बैलेंस नहीं आते, क्योंकि इन्हें साल के एंड में कहां डाल दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आगे जाके आप पढ़ोगे ट्रेडिंग P&L क्या है, फिलहाल आपको नहीं समझना।
फिलहाल आपको ये समझना कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर आया तो अपने ने कहा भाई फिर डेप्शन लगाना है, फिर डेप्शन लगाएंगे तो कहां पर जाएगा, 31 मार्च 2012 को, अगले साल। हर साल के एंड में लगता है ना, 2011 में तो लगा चुके हैं। अब 2012 में जब अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, वापस टू फर्नीचर। इस साल फिर अपन ने 2 लाख रुपए की एसेट्स थी, जिसका कितना परसेंट, 10%, इंटू कितने महीने का, पूरे 12 महीने का, क्योंकि इस साल पूरा यूज लिया अपन ने। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट डालता हूं मैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए अपन ने 1 जुलाई 2011 में एक और फर्नीचर लिया, क्या लिया, एक और फर्नीचर, है ना, फर्नीचर परचेज, ताकि थोड़ा मजा आएगा। फर्नीचर परचेज 1 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल तो हमने एक फर्नीचर जो था वो खरीदा नहीं था, तो एक ही फर्नीचर था, लेकिन इस साल हमारे पास में 1 जुलाई को एक फर्नीचर और आ चुका है। फर्नीचर परचेज करने पर कभी डेप्रिसिएशन में आता है क्या, उसकी तो एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहीं डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं आता। लेकिन जब अब साल के एंड में आऊंगा और डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो इस बार मेरे पास क्या खाली एक ही फर्नीचर है क्या, इस बार मेरे पास 2 फर्नीचर आ गए। तो अब मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कितने पे लगाना है, 2 फर्नीचर पर लगाना है। तो ये जो हमारा फर्नीचर था, ये फर्स्ट वाला फर्नीचर था, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख, 2 लाख का 10% इंटू 12/12 कितना हो गया, 20,000। सेकेंड फर्नीचर भी था मेरे पास, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, उसके ऊपर 10% इंटू। अब मुझे बताओ कि क्या ये एसेट जो है ये इस साल पूरे 12 महीने यूज आई, जुलाई में लिया अपन ने तो इसको, तो जुलाई से लेकर मार्च तक हमने कितने महीने इसको यूज लिया होगा, 9 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। आया समझ में। अच्छा, अगले साल भी 9 महीने का होगा क्या, अगले साल तो एसेट्स आपके पास स्टार्टिंग में पड़ी होगी, पूरे साल 12 महीने यूज आई होगी। आ रहा समझ में। तो एक चीज पॉइंट दिमाग में डालो कि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कब 12 महीने से कम लग सकता है, जिस साल खरीदा या जिस साल बेचा, क्योंकि अपन बेच भी तो कभी सकते हैं, साल के बीच में मैं कभी भी एसेट्स को सेल कर सकता हूं, है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या किसके बेस पे लगता है, टाइम के बेस पे, जितने टाइम यूज लोगे उतने टाइम का डेप्रिसिएशन है। 1 लाख का 10% 10,000 इंटू 3/4 यानी आएगा 7,500। 2 एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा दी। अब बताओ अगर एक एसेट्स और खरीद लेते तो उस पर भी लगता, यानी साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, जितने आप एसेट्स परचेज करोगे, जितने आप एसेट्स यूज लोगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 27,500 आ गया। फिर साल के एंड में आऊंगा 31 मार्च 2013 को, सॉरी 13 क्यों, 12 को, इसी दिन जिस दिन डेप्रिसिएशन लगाया इसी दिन इसको उठा के कहां डाल देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना, 27,500 है, 27,500 पूरे के पूरे 27,500 उठा के कहां डाल दो, P&L। ठीक है, तीसरा साल रख दो, है तो उठाना नहीं अभी। तीसरे साल कब होगा बताओ, तीसरा साल एंड 31 मार्च 2013, यानी हर साल के एंड में आना डेप्रिसिएशन लगाना है। इस बार फिर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, क्या लिखूंगा, 2 फर्नीचर, यही होगा, फर्स्ट एसेट्स और सेकंड एसेट्स, 2 एसेट्स थी मेरे पास। ठीक है, हमने माना कि भाई और कोई मैंने परचेज नहीं की। बताओ पहली एसेट्स कितने की थी, 2 लाख की, 2 लाख का कितना परसेंट, 10% इंटू, ये तो पूरे 12 महीने यूज आ रही है, लेकिन क्या इस बार सेकंड वाली एसेट्स भी पूरे 12 महीने यूज आई, यस। इस साल हमारे पास ओपनिंग में वो एसेट्स पड़ी थी, साल के स्टार्टिंग में थी, लास्ट तक हमने पूरे 12 महीने उस एसेट्स को यूज लिया, तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख का 10% इंटू 12 महीने का 20,000, 1 लाख का 10% इंटू 12 महीने का 10,000। ठीक है, फिर ये साल खत्म हुआ। अब ये चीज ऐसे ही चलती जाएगी, डेप्रिसिएशन लगाओ P&L में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन लगाओ P&L में ट्रांसफर करो, डेप्रिसिएशन लगाओ किस पे लगा, उसका नाम लिखो, फर्नीचर पे लगा टू फर्नीचर, मशीन पे लगता टू मशीन, ठीक है, बिल्डिंग पे लगता टू बिल्डिंग। और साल के एंड में 31 मार्च 2013 इसको कहां ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग। ये मैंने 3 साल का बनाया, ठीक है। इसी अकाउंट को अब आगे आपको 5 साल तक कैरी करना है, यानी आपको बनाना 8 साल का अकाउंट, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है, करके बताओ फटाफट। 30,000
30,000 इस पे लाइन मत खींचना क्योंकि आपको तो आगे करना ही है अभी। 30,000 जल्दी से करके बताओ फटाफट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अपने को, जिसमें सिर्फ 2 साल का अकाउंट बनाना, दोनों के साथ में अकाउंट बनवा रहा हूं कि एसेट्स का कैसे बनेगा और डेप्रिसिएशन का कैसे बनेगा, दोनों के एक साथ ही अकाउंट अपने को बनाने। ठीक है, सेंड कर दूंगा। और ये जो क्लासेस है सारी तो वैसे भी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो ही रही है। 2 हो चुके हैं, तीसरा आज हो जाएगा, चौथा ये है। ये आज की चौथी क्लास है अपनी। अब देखो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। 1 जनवरी नहीं 1 अप्रैल 2018 में हमने एक मशीन परचेज की भाई, ध्यान से देखना, मशीन परचेज की है और मशीन कितने की परचेज की है, 2 लाख की। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है इसके ऊपर चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने लिख दिया 1 जून 2019 को आपने अनदर मशीन परचेज की, अनदर मशीन परचेज और ये अपन ने परचेज की है 5 लाख रुपीस की। ठीक है, बुक्स जो है वो क्लोज हो रही है हर साल, बुक्स क्लोज एवरी ईयर। कब हो रही है बुक्स क्लोज एवरी ईयर? 31 दिसंबर को। हर साल हमारी बुक्स कब बंद होती है? 31 दिसंबर को। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर मशीन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। यानी अपने को क्या करना है, एक तो बनाना मशीन अकाउंट, प्रिपेयर मशीन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। अच्छा, फर्स्ट 2 ईयर्स क्या, फर्स्ट 3 ईयर्स कर देते हैं, पहले 3 साल। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर सीधा अपन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखना, इधर मैं बना रहा हूं मशीन का अकाउंट, यहाँ कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन, मशीन अकाउंट, और यहाँ पर अपन बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको नीचे बनाना है, पहले आपको पूरे कॉपी में बनाना है मशीन अकाउंट, उसके नीचे क्या बनाना है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, तो मैंने डेप्रिसिएशन को फिलहाल रख दिया साइड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले अपन किसको फिनिश करेंगे, मशीन अकाउंट को। डेट 3 साल का बनाना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, थोड़ा छोटा हो गया है ना, देख लेना, जेएफ अमाउंट। फिर यहां पर भी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है अपने लेजर का। सबसे पहले आते हैं अब कहां, मशीन पे। पहले इसको पूरे को खत्म करेंगे अपन, उसके बाद अपन डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बताओ सबसे पहले मशीन कब परचेज की अपन ने, 1 अप्रैल को। मशीन परचेज करने पर क्या एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगा। तो हमने मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2018 में, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने के लिए, 2 लाख की। अब बताओ बुक्स बंद कब होगी, दिसंबर में। क्या दिसंबर से पहले कोई और एसेट परचेज की, नहीं की, ये अगले साल खरीदी, ध्यान रखना। इस साल अब हमने कोई और एसेट परचेज नहीं की, तो सीधा आ जाऊंगा मैं दिसंबर में, है ना। और कौन सा दिसंबर, 31 दिसंबर 2018। जिस दिन बुक्स बंद होती है उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इस चीज को माइंड में ड्रिल कर लो। साल एंड हुआ हमारा 31 दिसंबर को, और जैसे ही साल एंड हुआ डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाने हैं। आपकी मर्जी मत चलाओ, 2 ही साल होते हैं, दिसंबर और मार्च, खोपड़ी में डाल लो। 1 तारीख को खत्म नहीं होता बेटा, 1 तारीख को चालू होता है, खत्म होता है लास्ट डे है। दोनों साथ में ही बनते हैं हमेशा, ये तो मैंने आपको अलग अलग सिखाया इसलिए समझाया, बाकी बनते हमेशा साथ है। पहले एसेट्स का अकाउंट, उसके जस्ट नीचे डेप्रिसिएशन का। साल एंड हुआ, क्या लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, कम होने पर कहां लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकालना कैसे, कितने की एसेट्स थी, 2 लाख की। 2 लाख की एसेट्स का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20%। और अब देखो कि कितने टाइम आपने इसको यूज लिया, ध्यान से देखना। अप्रैल में लिया है, खरीदा है मैंने, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हुए, 9 महीने। 9 महीने तो हुए, इंटू 9 बाय 12,
2 लाख का 20% होता है 40,000। 40,000 मल्टीप्लाई 3/4 यानी 9/12 मतलब 40,000 मल्टीप्लाई 3/4 30,000 रुपए। तो पहले साल डेप्शन लग गया कितना 30,000। अब डेप्शन लगने के बाद क्या होगा, वैल्यू आएगी, बैलेंस निकलेगा। तो साल के एंड में अब अपन निकालेंगे कि हमारे पास एसेट्स बची कितनी। 2 लाख की थी, 2 लाख में से कितने रुपए गए 30,000, तो कितने की एसेट्स बची 1,70,000। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। आया समझ में, ये 31 दिसंबर 18 को। अब यही बैलेंस अगले साल आगे जाएगा 1 जनवरी 2019। क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। कितने की एसेट्स थी 1,70,000। इस साल अब क्या हुआ, एंड में जाने से पहले ध्यान रखना अपन ने एक एसेट्स और परचेज 2019 में खरीदी ना। 2019 से चल रहा है, 2019 वाला साल 1 जनवरी को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को खत्म। इस साल हमने एक और मशीन परचेज की, तो एंट्री करेंगे 1 जून 2019 को। क्या लिखूंगा टू बैंक। ये कौन सी एसेट्स आ गई, दूसरी एसेट। ये थी पहली एसेट, नाम दे दिया अपन ने फर्स्ट एसेट्स और सेकंड एसेट। कितने की परचेज की 5 लाख की, लिख दो। ये लो 5 लाख, कहां दिक्कत है, ठीक है। अब आऊंगा है सब पे, यस रेट फिक्स हो गई। अब साल के एंड में आऊंगा तो अब मुझे डेप्रिसिएशन एक एसेट्स पे नहीं 2 एसेट्स पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। साल एंड होगा वापस कब 31 दिसंबर 2019 को। क्या लिखूंगा बाय बैलेंस, बैलेंस क्या बाय डेप्रिसिएशन। इस बार हमारे पास कितनी एसेट्स, 2। पहली एसेट्स सेकंड एसेट। पहली एसेट्स 2 लाख की थी। देखो एसएलएम मेथड ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने दूसरा मेथड आपको कराया ही नहीं, अभी तक अपन एसएलएम में घूम रहे हैं। एसएलएम मेथड में 2 ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। इसका कितना परसेंट 20% इंटू इस बार ये एसेट पूरे 12 महीने यूज आई। 1 जनवरी को पड़ी थी, जनवरी से दिसंबर पूरे 12 महीने यूज लिया। लेकिन सेकंड वाली जो एसेट्स है ना 5 लाख की जो आपने ली 20% इंटू जून में खरीदा तो जून, 1 जून को खरीदा तो जून में यूज आई। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने। एक काम करते हैं इसको 30 जून को खरीदते हैं, 6 महीने का होगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ये लो, नहीं तो क्या अभी पॉइंट में आ जाएगा, आप घबरा जाओगे। 30 जून को खरीदा, इसका मतलब जून में तो यूज ही नहीं आई, जुलाई में यूज आई होगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने अपन ने इसको यूज लिया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 6/12, ठीक है। कितना आएगा देखो, इसका तो आ गया 40,000 और इस पे आ जाएगा 1 लाख, समझ गए। फिर साल एंड हुआ तो क्या निकाल लूंगा बैलेंस, और क्या लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। इस बार देखो बैलेंस कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। पहली एसेट्स और दूसरी एसेट्स। पहली एसेट्स बताओ आपके पास कितने की थी इस साल के स्टार्टिंग में 1,70,000 की, जिसपे हमने फिर डेप्शन लगा दिया कितना 40,000, लेस कर दो। भाई ये कैसे निकाला मैंने, 1,70 कैसे आया, 2 लाख में से डेप्शन घटाया तभी तो ये आया। तो अब 2 एसेट्स है तो दोनों में से अलग अलग डेप्शन घटाएंगे अपन। तो पहली एसेट्स हमारे पास थी 1,70,000 की, जिसमें से 40,000 डेप्शन लेस किया तो 1,30,000 आ गया। फिर 5 लाख की थी सेकंड वाली एसेट्स, यस हाँ तो पूरा ही तो किया अपन ने। डेप्शन जो लगा वो तो ये पड़ा है ना, वो तो अपन ने निकाल ही लिया, 6 महीने 2 महीने 1 महीने, वो तो ये रहा। यही डेप्शन तो माइनस करना है। 1,70 में से गए तो 31, 5 लाख में से 1 लाख गए तो क्या बच गए 4 लाख, बस यही बैलेंस आ गया। 5 लाख का 20% है ये, 10% नहीं 20% होता है कितना अच्छा 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, और 1 लाख का फिर 6 महीने का करना था ना अपन को 50,000, ठीक है। हाँ तो यहां पर आएगा कितना, यहाँ 50,000, 5 में से 50,000 का तो गए तो क्या बचे 4,50,000, ठीक है। तो 6,70,000 इसकी टोटल, और पता है इसकी भी टोटल आएगी 6,70,000, क्योंकि आपने बैलेंस तो निकाल ही लिया ना इसमें से लेस कर। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये बैलेंस एज इट इज आएगा 1 जनवरी 2020 को टू बैलेंस बीडी। इसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट होमवर्क देने वाला हूं मैं, और सर नहीं तो चलो अभी उतारो मन पे फटाफट करा दूंगा। फर्स्ट एसेट सेकंड एसेट, 2 एसेट थी हमारे पास। पहली एसेट कितने की थी 1,30 की, दूसरी एसेट कितनी की थी 4,50,000 की, ठीक है। अब साल के एंड में आना है और फिर क्या चार्ज करना है भाई डेप्रिसिएशन।
31 दिसंबर 2020 को क्या लिखूंगा, बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्शन फिर दो एसेट्स पर, और डेप्शन हमेशा किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट तो ये थी कि हमने खरीदा कितने में। कई बार बच्चे धुन में चलते हैं, सर इस पे क्यों नहीं लगा रहे, और भाई इस पे थोड़ी लगेगा, एसएलएम मेथड है। यही फर्क है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी अगर ये होता ना सेकंड वाला मेथड, तो इस पे डेप्शन लग रहा होता बस, और कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, तो उस पॉइंट पे भी आएंगे अपन। तो वापस बताओ, पहली एसेट 2 लाख की थी, 2 लाख का 20% इंटू पूरे 12 महीने का। और इस बार तो दूसरी वाली एसेट्स भी जो थी, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख थी, क्या वो भी इस बार पूरे 12 महीने यूज आएगी? डेफिनेटली आएगी, पड़ी थी दोनों एसेट्स हमारे पास स्टार्टिंग में। तो 2 लाख का 20% हो गया 40,000, इसका हो गया 1 लाख। अब साल के एंड में वापस क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। 31 दिसंबर 20 को क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी, पहली एसेट्स दूसरी एसेट्स। अब वैल्यू कौन से लेनी है, इस साल के स्टार्टिंग में इतने की थी, फिर इस साल का जो डेप्शन था माइनस कर दो। अब बच्चे कहते सर 2 लाख क्यों नहीं ले रहे हो, बेटा यहां थोड़ी 2 लाख लेना, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे, बाकी बैलेंस निकालते टाइम तो इसी साल की ओपनिंग वैल्यू लेनी है, उसमें से उस साल का डेप्शन लेस कर देना। पहली एसेट्स हमारे पास 1,30,000 की बची, जिसमें से 40,000 क्या हो गया डेप्शन, लेस कर दिया तो क्या बचा 90,000। दूसरी एसेट 4,50,000 की थी, 450 में से 1 लाख डेप्शन गया, 3,50,000 आया समझ में। 3 साल का डेप्शन बन चुका है, 580 सॉरी, एसेट्स का अकाउंट बन गया। अब बना रहे हैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है, नहीं टाइम है अभी अपने पास। अब क्या करना, कुछ नहीं, जो डेप्शन लगा यही तो लिखना है डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। हमने क्या एंट्री करी इसकी बताओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रिसिएशन में बस 2 में चला जाएगा। पता है अकाउंटिंग का रूल होता है, जब भी आप एक अकाउंट से उठा के कोई चीज दूसरे अकाउंट में लिखते हो, साइड चेंज हो जाती है। ये डेप्शन अभी का है क्रेडिट में, इसके डेबिट में आ जाएगा, लेकिन लिखूंगा क्या, डेप्शन में डेप्शन लिखूंगा क्या, मशीन अकाउंट। आया समझ में। तो यहां पर आएंगे साल के एंड में 31 दिसंबर 2018 को, और क्या लिख दूंगा, टू मशीन, मशीन पे डेप्शन लगा कितना, 30,000। और हमने अभी अभी पढ़ा था जो भी डेप्शन लगेगा उसको साल के एंड में कहां डाल देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, किस दिन, 31 दिसंबर 2018 को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, 30,000 30,000 30,000। ठीक है, पहला साल खत्म, फिर दूसरे साल आओ। इस साल डेप्शन कितना लगा, दोनों मिला के उठा लो आप, 40 + 50 90, क्या दिक्कत है। क्या लिखेंगे वापस, 31 दिसंबर 2019, फिर लिखना है टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, यहां से उठाया। इस बार डेप्शन लगा 2, 40,000 पहली एसेट का और दूसरे एसेट का 50,000, टोटल मिलाकर डेप्शन हो गया 90,000। इस 90,000 को उठा के डाल दो बस। ठीक है, क्या लिख देंगे, 31 दिसंबर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, 90,000 पूरे के पूरे। ठीक है, और फिर तीसरा साल आएगा, तीसरे साल के एंड में ये फिर बाय डेप्रिसिएशन है, यहां क्या लिखूंगा, क्या लिखें, टू मशीन। जबान चलनी चाहिए बेटा, यूं तो बहुत चलती है, जब पूछता हूं तब शांत हो जाते हो। 40 + 1, 1,40,000 प्लस 1 लाख, 1,40,000 बस। इसमें अलग अलग करना है, बाकी डेप्शन तो आप साथ में लिख सकते हो, कहां दिक्कत है। डेप्शन में आप अभी चाहो तो इसमें भी लिख लो, भले मशीन में नीचे लिख दो, फर्स्ट का इतना सेकंड का इतना, दोनों मिला के ट्रांसफर कर दो, बट ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,40,000, इस 1,40 को अपन ट्रांसफर कर देंगे कहा, 20 में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ट्राई करना इसको पूरा लिखें, P&L नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे पूरा। ठीक है, 1,40,000, क्योंकि अपने पास स्पेस यहाँ थोड़ा कम है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको कराऊंगा करेक्शन, फिर आपको दूंगा मैं घर पे करने के लिए। ये तो मैंने बनाया सिर्फ 3 साल का, आपको दूंगा 10 साल का बना। अच्छा, ये क्वेश्चन उतार लिया क्या सबने, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया। चलो अब मैं इसी में आता हूं, चेंज कर रहा हूं।
डेट चेंज कर रहा हूं, इसकी मैं डेट रखा हूं 1 अगस्त। मशीन ली हमने कितने की, पहली मशीन ली 10 लाख, डेप्शन 20%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली मशीन अपन ने ली है 30 सितंबर को, ठीक है, और ये ली अपन ने 25 लाख की। अब आपको क्या करना, फर्स्ट 3 इयर्स की जगह फर्स्ट 10 इयर्स का क्या करना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है। छाप दो फटाफट।